शांताकारं भुजगसहनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम् मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपाः तमं वन्दे परमानन्द सनातनम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वधि साक्षितं भावात्रितं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमो नमः। सुरति करो मेरे सतगुरु, हम हैं भव जल माही, आप ही बह जाएंगे जो ना पकड़ो बाएं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत ना मानी हार। प्रभु मेरे अब गुण बख्श दो, सतगुरु बख्शनहार। आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार। संत न होते जगत में, तो जल मरता संसार। तो जल मरता संसार। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय हो। सद राधावर कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रार्थना। हे मेरे नाथ, हम आपकी शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें। हमारे से जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो,
जो भी पाप हुआ उसे क्षमा करना। हम अनविज्ञ हैं, अनजान हैं, हम कुछ नहीं जानते, केवल आपकी शरणागत हैं और आप हमारी हर तरह से रक्षा करें। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। कि सब संसार सिया राम के समान है और मैं दोनों हाथ जोड़ के सबके प्रथम आपके चरणों में, फिर सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, और मेरा भी कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा भाव मन में हो और अंतर आत्मा में अखंड नाम संकीर्तन चलता रहे, उसका जाप चलता रहे, यही जीवन का सुख है। इससे बड़ा जीवन में कोई सुख नहीं है। मेरो श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। हो मेरी मटकी में मार गयो ढेला, हो मेरी मटकी में मार गयो ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। कभी गोपियन के संग, कभी ग्वालों के संग, कभी गोपियन के संग, कभी ग्वालों के संग। हो कभी गोपियन के संग, कभी ग्वालों के संग, कभी गोपियन के संग, कभी ग्वालों के संग। कभी राधा के संग में अकेला, मेरी मटकी में मार गया ढेला। कभी राधा के संग में अकेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मोरी मटकी में मार गयो ढेला। हो मोरी मटकी में मार गयो ढेला। हो मोरी मटकी में मार गयो ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मोरी मटकी में मार गयो ढेला।
जय हो। भाव से सब बोलो। कभी चीरे चोरे कभी मटकी तोड़े, कभी चीरे चोरे कभी मटकी तोड़े हो, कभी चुरे कभी मटकी फोड़े हो, कभी चीरे चोरे कभी मटकी तोड़े, कभी चीरी चूरे कभी मटकी फोड़े, कभी माखन चुराए अकेला मेरी मटकी में मार गयो ढेला। कभी माखन चुराए अकेला मेरी मटकी में मार गयो ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला जी मोरी मटकी में मार गयो ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला मेरी मटकी में मार गयो ढेला। ओ मेरी मटकी में मार गयो ढेला। ओ मेरी मटकी में मार गयो ढेला। मेरा जय हो। कभी नाच नचाए कभी रास रचाए, 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 वो कभी नाच नचाए कभी रास रचाए, कभी नाच नचाए कभी रास रचाए, वो कभी बंसी बजाए अकेला मेरी मटकी में मार गया ढेला। कभी बंसी बजाए अकेला मेरी मार गयो ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला मेरी मटकी में मार गयो ढेला। ओ मेरा श्याम बड़ा अलबेला मेरे मटकी में मार गयो ढेला। कभी संतों के संग कभी भक्तों के संग, कभी संतों के संग कभी भक्तों के, कभी संतों के संग कभी भक्तों के संग, कभी के संग कभी भक्तों के संग,
संग, हो कभी संतों के संग, कभी भक्तों के संग, कभी संतों के संग, कभी भक्तों के संग, हो कभी मंदिर में बैठा अकेला, मेरी मटकी में मार गया ढेला। कभी मंदिर में बैठा अकेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। हो मेरे श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गयो ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गयो ढेला। हो मेरी मटकी को मार गयो ढेला। हो मेरी मटकी को मार गयो ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गयो ढेला। बोली बांकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। तो प्रभु के दीदार अनेक हैं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरी रंग बहुत हैं ठाकुर जी, मैं संसार को क्या देखूंगा, तुझे ही देख लूं, यही बहुत है, यही बहुत है। केवल तुझे देख लूं। और ये सच्ची बात है, जिसने ठाकुर जी को पहचान लिया, जिसने उस प्रभु को पहचान लिया, उससे इस संसार के अंदर और किसी की आवश्यकता नहीं है। और ये भी नहीं, आपने देखा होगा कि कोई भी भक्त जो है ना, उसे कभी तुमने सुखी नहीं देखा होगा। देखा है क्या? कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परिस्थिति उसके सामने लगी रहती है। सच है या झूठ है? बड़े बड़े संत, क्योंकि जो प्रभु का हो चुका है ना, तो संसार के कष्ट उसके सारे निवृत्त हो जाते हैं। एक बार सच्ची बात है, कोई कहा सुनी की नहीं है। वृंदावन में एक संत हुए, नाम तो मुझे याद नहीं है, हमने भी गुरुजनों से सुना है, क्योंकि अब इतनी स्मृति कहाँ रहती है। बड़ा भजन करते थे, इतना भजन करते थे और सदा एकांत में रहते थे, कोई किसी से मतलब नहीं। एक टाइम भोजन पा लिया तो पा लिया, नहीं जैसे आराम, आनंदित रहते थे। एक शिष्य आ गया, चलो कहने लगा मैं भी आपके पास रहना चाहता हूं। शरीर वृद्ध, अब धीरे धीरे वृद्धता तो आती है,
जो जो घटे अवस्था तो घटे शरीर। वृद्ध अवस्था आ गई तो ऐसा रोग लग गया कि सुना है कि चर्म रोग जैसे होता है, और ठीक ही नहीं हुआ। जो शिष्य था वो कहता था गुरुजी डॉक्टर को दिखा लो, कि डॉक्टर को क्या दिखाना है, ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म है जो मैं भोग रहा हूं। इस जन्म में तो मैंने कोई किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन शिष्य तो पुत्र के समान होता है ना। जैसे अपने पिता की चिंता पुत्र को होती है, ऐसी शिष्य को भी गुरु की चिंता होती है कि मेरे गुरु जी को कुछ हो ना जाए। सच्चा प्यार तो वही है, क्योंकि गुरु संतों का जो जैसे पिता का पुत्र के साथ संबंध होता है, वही संतों का शिष्य के साथ होता है। हमारा तो एक बेटा होगा, संतों के तो हजारों बेटे हैं, और सबको एक समान प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा, कोई दवाई नहीं लगाऊंगा। वो गैया माता को चराने रिझा लेता था। अब जाते जाते एक दिन तालाब के किनारे बैठा था और ये प्रार्थना कर रहा था किसी तरह गुरु जी ठीक हो जाए, उनको आराम हो जाए। तो एक तालाब के किनारे बैठा था, उधर से एक छोटा सा लड़का गहुए लेके आया। ये कलयुग की घटना है। गहुए लेके आया और कहने लगा, भगत जी कैसे बैठे हो? कि कैसे बैठे हैं? गुरु जी बड़े परेशान हैं और मुझे बड़ा दुख है कि तेरा गुरु बड़ा हट्टी है, वो दवाई नहीं खाएगा, न दवाई करेगा, वो बड़ा जिद्दी है। कहने लगे किसी तरह ठीक हो जाए। तो उन्होंने एक बूटी उखाड़ी, तालाब में से दे दी कि जाके ये पीस के उनके जहां जहां तकलीफ है लगा देना, और वो सुबह तक ठीक हो जाएंगे। लेके गए। अब गुरुजी ऐसे तो लेते नहीं थे, लेकिन सोए हुए थे। और उन्होंने वो पानी में घोल घोल के उनके लगा दी, तो देखे सुबह तक तो सब बीमारी गायब हो गई। अब गुरुजी उठे, बड़ा चंबा किया, कहने लगे क्या हुआ? तो कहने लगा गुरुजी ऐसे ऐसे ग्वाला मिला था, उसने एक जड़ी बूटी तोड़ के दे दी। मैं रो रहा था बैठ के वहां, और मैंने आके आपके लगा दी। कहने लगे तू अभी मेरे आश्रम से निकल जा, तेने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अभी यहां से चला जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अब वृद्ध थे, मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं तुझे अब यहां पे रखूंगा ही नहीं। बतेरी प्रार्थना करी, नहीं, किसी तरह नहीं माने, क्योंकि जिद्दी स्वभाव था। अब शिष्य को पश्चाताप हुआ। हमारे जैसे शिष्य तो थे नहीं कि कह दिया तो कह दिया, चलो अपने। आजकल तो ऐसे ही है ना, यदि थोड़ी सी बात कह दी तो शिष्य जय सिया राम उठ के लड़ने को तैयार हो जाता है। ऐसे भी होते हैं, लेकिन ऐसे भी हैं। ये संपूर्ण संसार है जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है हर तरह से, चाहे कुछ भी कह दे वो सहन करता है। उन्होंने कहा तू अभी चला जा और लौट के ना आना,
तैने बहुत बड़ा मेरे साथ अनर्थ करा है, विश्वासघात करा है। मेरी बीमारी थी, थोड़ी सी रह गई थी, मैं भोग लेता। तैने दोबारा फिर मेरे लिए वो अंकुर छोड़ दिया, मुझे फिर भोगना पड़ेगा। तो बेचारा रोता हुआ करता क्या, गुरु आज्ञा थी, चला गया और वहीं बैठ गया जाके, वहां रोने लगा। अब फिर वो ग्वाला उधर से आया, कह रहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो भैया, क्यों रो रहे हो? कहने लगा ऐसे ऐसे गुरुजी, तो मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि तेरे गुरु बहुत जिद्दी हैं, वो नहीं मानेंगे। कि फिर अब क्या कहा कि मेरी बीमारी, उन्होंने ये कहा कि जो मेरी बीमारी तू वापस ले आए ना तो आश्रम में आ सकता है और यहां मत बढ़ना। तो कहा बूटी तोड़ के दी कि लगा देना, उनकी बीमारी पुनः वापस आ जाएगी। अब लेके आया तो गुरुजी के लगा दी, तो पुनः फिर वही हो गया। तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, कहा अब तू रह सकता है, मेरी सेवा कर सकता है। सेवा करने लगा, चलो मन में शांति हुई। कुछ दिनों के बाद अपना वो बीमारी जाती रही। तो हमें विश्वास होना चाहिए, इसका भाव अर्थ है कि वो भगवान थे साक्षात। क्योंकि आज भी वृंदावन में बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं जो ठाकुर जी दर्शन देते हैं, और वृंदावन में क्या हर जगह होती हैं। जहां सच्चा भाव है ना, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। निर्मल मन सोही मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। भगवान ने कहा है कि जिसका निर्मल मन है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो सच्ची बात है, सच्ची घटनाएं हैं, कितनी गहरी बात है। समझने वाले के लिए बहुत बड़ी बात है, ना समझे तो कुछ भी नहीं है। बोले कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर बात कही। मन में सच्ची लगन हो, सच्चा प्यार हो तो कन्हैया मिल जाता है। तो आइए बहुत सुंदर भजन। बोले कृष्ण भगवान की जय। आइए बहुत सुंदर भजन पंजाबी में सभी ने आनंद लेना है। जेड़ा पीवे अमर हो जावे, हो जेड़ा पीवे अमर हो जावे, रत्ती तेरे नाम दे चंगी। हो जेड़ा पीवे अमर हो जावे, रत्ती तेरे नाम दे चंगी। ओ जेड़ा पीवे अमर हो जावे, रत्ती तेरे नाम दे चंगी। हो जेड़ा पीवे गए, हो जेड़ा पीवे अमर हो जावे, रत्ती तेरे नाम दी चंगी। जी जेड़ा पीवे अमर हो जावे, रत्ती तेरे नाम दी चंगी। ओ रत्ती तेरे नाम
नाम दी चंगी जेड़ा पीवे अमर हो जावे रत्ती तेरे नाम दी चंगी जी जेड़ा पीवे अमर हो जावे रत्ती तेरे नाम दी चंगी एक सिरती जेड़ी तन्ने ने पाई एक सिरती जेड़ी तन्ने ने पाई एक सिरती जेड़ी तन्ने ने पाई ओ तन्ने ने पाई जेड़ी तन्ने ने पाई ओ पत्थरां दे विच ओने जोत जगाई पत्थरां दे विच ओने जोत जगाई पत्थरां च है जय हो ओ जेड़ा पत्थरां च दर्शन पावे और तेरे नाम दी चंगी ओ जेड़ा पत्थरां च दर्शन पावे रत्ती तेरे नाम दी चंगी ओ जेड़ा पीवे अमर हो जावे रत्ती तेरे नाम दी चंगी जहर दा प्याला मीरा ने पीता जहर का प्याला मीरा ने पीता ओ जहर का प्याला मीरा ने पीता जहर का प्याला मीरा ने पीता ओ गिरधर दा ओने दर्शन कीता गिरधर दा ओने दर्शन की पाई सार सपा दे गल पाके रत्ती तेरे नाम दे चंगी ओ जेड़ा पीवे अमर हो जावे रत्ती तेरे नाम दे चंगी ओ जेड़ा पीवे अमर हो जावे रत्ती तेरे नाम दे चंगी सूरदास जिनो चढ़ गई लाली सूरदास जिनो चढ़ गई लाली हम सभी जानते हैं सूरदास जी जो आंखों से अंधे थे सूरदास जिनो चढ़ गई लाली श्याम सुंदर ने दर्श दिखाई श्याम सुंदर ने दरस दिखाई अखियां चो दर्शन पावे तेरे नाम दे चंगी ओ बिना अखियां चो दरस दिखावे रत्ती तेरे नाम दे चंगी जेड़ा पीवे अमर हो जावे रत्ती तेरे नाम दे चंगी ओ जेड़ा पीवे अमर हो जावे रत्ती तेरे नाम दे चंगी ओ रत्ती तेरे नाम दे चंगी ओ जेड़ा पीवे अमर हो जावे बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय राधे श्याम। तो बड़ा सुंदर भाव में भगवान है। यहाँ पे इस दरबार में सच्चे दरबार में प्रभु के डिग्री उतारी जाते हैं।
ठीक है ना, उसे निमिन्न बनना होता है। यहां डिग्री चढ़ती नहीं है, डिग्री उतारी जाती है, अहंकार उतारा जाता है। और जिसका अहंकार उतर गया उसने पा लिया। जो समर्पित हो गया उस प्रभु के चरणों में, समर्पित का मतलब है कि सब कुछ छोड़ के ये नहीं कि मंदिर में बैठ जाओ, अपने मन को उसके चरणों में लगा लेना और संसार के सब कर्म करते हुए अपने को उदासीन, केवल कर्म करके और प्रभु के चरणों में जो है अपने को प्रसन्न मानना कि मैं तेरा हूं और तुम मेरे हो। ऐसा भाव मन में जब होगा तो ठाकुर जी अवश्य प्रसन्न होंगे। और कहा है कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी हुआ दुख की जो पल पल नाम रटाए। हमें तो जरा सा कष्ट हो जाता है ना तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन भक्त पे कितने ही बड़े जघन्य कष्ट आ जाएं, वो कभी विचलित नहीं होता। ठीक है ना, वो तब भी प्रसन्न रहता है, तब भी वो चलो कष्ट तो आया लेकिन ये नहीं उस कष्ट में विलीन हो जाएगा, अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ता है, वो फिर भी सेवा करेगा। आपने देखा ही होगा, कुछ माताएं जानती हैं इस शरीर के ऊपर भी कितना कष्ट आपके सामने आया, पैरालाइक्स हो गया, फिर भी तुमने देखा होगा कथा नहीं छोड़ी है। सावन का ही महीना था, आज 17 तारीख है ना, आज से 5-6 साल पहले कल के दिन 18 तारीख को हुआ था, और यही पुरुषोत्तम महीना ही चल रहा था उस समय भी सावन का। शायद उसके बाद शायद हमने भागवत की कथा की थी शिवपुराण के बाद, और शिवपुराण भी की और फिर भागवत भी की, जैसे भी हुई। हमारी माताएं जो बुजुर्ग हैं वो जानती हैं, तो सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। कष्ट तो आएगा, और आज 6 साल हो गए आपके सामने बैठा हूं, तो ये ठाकुर जी की कृपा ही है और कुछ नहीं है। लेकिन हमने नहीं कहा, हमने तो ये कहा कि जैसे तुझे रखना हो उसे रख, ले जाना है तो ले जा ले, कोई बात नहीं, काय की चिंता है। लेकिन मैं सेवा जो है वो की है, एक दिन भी मैं पड़ा नहीं हूं। आजकल महीना तो उठ नहीं सकते, मन हार जाता है कि अब तो क्या करना है। कोई बीमार था, मैंने कहा भाई राम राम कर लिया कर, कि हाँ अब तो यही करने को रह गया और करना क्या है। बड़े एक बहुत भारी उससे उन्हें कहा, ये नहीं कि हाँ ठीक है अब राम राम कर लेंगे। मैंने कहा राम राम कर लिया कर, कि अब करने को और क्या रह गया है, यही रह गया है। मतलब ये कि राम राम करना उसके लिए बड़ा कठिन था। जय हो। तो जबकि राम राम तो हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए। तो मैंने सोचा भाई मैं तो कह के भी पछताया, चलो एक बार तो उसके मुख से निकला ना राम राम,
तो उतना भी बहुत है। तो भगवान जो है वो अंग-संग हमारे साथ हैं। ये कहा सुनी की बात नहीं है। जिसने अनुभव किया हो, घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होए। जिसने देखा हो वो विश्वास करता है, और जिसने नहीं देखा तो सोचेगा कि पंडित जी तो ऐसी बातें बना रहे हैं बिना बात। तो घायल की गति घायल जाने। वायु बोले ऋषिगण, अब आपको अर्थवेद उपनिषद में आए पाशुपत व्रत के रहस्य को समझाता हूं। इस व्रत को किसी वन अथवा उपवन में जाकर चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन करना चाहिए। उसमें पहले त्रयोदशी का अपना नित्य कृत्य करके गुरु पूजन करे, फिर उनसे आज्ञा पाकर श्वेत वस्त्र यज्ञोपवीत धारण करे। गुरु आज्ञा से। जो पाशुपत व्रत है ना, आजकल माताएं कर रही हैं। अब तो बड़ी एक प्रचलन सा हो गया है, क्योंकि हमारे पूजनीय पंडित सभी कुछ ना कुछ बताते हैं, और टीवी में देख के हमें तो चलो इतना समय नहीं मिलता, लेकिन उसमें देख देख के माताएं देखती कुछ है करती कुछ है। ठीक है ना? तो बस चले हुए, जाना कहां है कोई पता नहीं, बस देखा था कर लिया है। कैसे करना है ये भी नहीं पता है। थोड़ा बहुत देख लिया तो उसी के चल देते हैं, उसी लाइन पे। चलो अच्छा है, कुछ तो करते हैं ना। ना करने से तो कुछ करना अच्छा है। गुरु से आज्ञा लेके वो करना चाहिए, क्योंकि टीवी तो तुम्हारा गुरु बन नहीं सकता। या टीवी पति बन जाएगा क्या? ठीक है ना? या पुत्र बन जाएगा? नहीं बन सकता। वो तो गुरु आज्ञा लेनी पड़ेगी, उनके पास जाना पड़ेगा। जो टीवी में आ रहे उन्हीं के पास चले जाओ। ठीक है ना? उनसे पूछ के भाव से तब उसको करो। कोई भी चीज है, या मेरी बात गलत है तो उसके अनुसार करना चाहिए। नित्यकृत करके गुरु पूजन करे, उनसे आज्ञा पाकर श्वेत वस्त्र यज्ञोपवीत चंदन माला आदि धारण करके उस आसन पर बैठ जाए। हाथ में मुट्ठी भर कुछ ले ले, फिर उत्तर विमुख होकर 3 प्रणाम करे। पार्वती के साथ शिव का ध्यान में संलग्न होकर जितने दिन के व्रत की इच्छा हो उतने दिन पर्यंत व्रत करने का संकल्प ले ले। जैसा कि मरण विधि को 1 दिन, 3 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष, 1, 2, 3 इत्यादि इतने काल का संकल्प करे। विधि पूर्वक विराज हवन लिए अग्नि स्थापना करे, उसमें समिधा अथवा चरु की आहुतियां करे। इसके द्वारा पाप नष्ट हो जाते हैं। इस हवन में मूल मंत्र बोलकर हवन करे। ध्यान तो देह के तत्वों को शोधन के लिए उसके बाद मंत्र द्वारा गोबर का गोला बनाकर अग्नि में स्थापित करे। गौ के गोबर का गोला। और गौ भी कैसी होनी चाहिए? वेद लक्षणा गौ, देसी गौ, उसको वेद लक्षणा कहा गया, उसे सुरभि कहा गया है। उसका गोला बनाकर अग्नि में रखे। फिर पूर्णिमा के दिन वैसे ही पूजन कर, हवन कर, रुद्र अग्नि बुझा दे, उसके भस्म ग्रहण करें। तब जटा धारण कर सिकाएं जैसे भेष में स्नान करे। यदि लोक लज्जा ना हो तो दिगंबर हो जाए, बिल्कुल दिगंबर, सारे वस्त्र छोड़ दे। ये पुरुषों के लिए बताया है।
माताएं भी कर सकती हैं, लेकिन माता थोड़ा वस्त्र पहन ले। जब हमने सब कुछ छोड़ दिया, लोक लाज छोड़ दी, तो गुप्त अंगों को अपने ढक लें। और माताएं भी कर सकती हैं एकांत में जाके, लेकिन जो पुरुष करें तो ऐसे तो स्त्री पुरुष कोई भी नहीं है संसार में। भगवान का तो केवल एक आत्मा का नाता है। या कोई टाट का टुकड़ा या चमड़ा लपेट ले। भगवान ने कहा कि थोड़ा सा टाट का टुकड़ा ले ले, या जो भी सुलभ हो उस समय वो ले ले, लेकिन चमक धमक से दूर रहे। जटा रखे सिर पे, उनमें वो विभूति लगाए और विभूति रमा के स्नान करे। बलकल की लंगोटी लगावे, फिर मेखला दंड धारण करे। पैर धोकर 2 आचमन और अर्थवेद के अगेत 6 मंत्र बोले कर्मस अंगों में ओम शिवाय शिव ऐसा कहकर शरीर पर भस्म लगावे। त्रियुष जमदग्नि इस मंत्र से मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगावे। इस प्रकार शिव योग में प्रवृत्त हो जाए। इस प्रकार प्रातः मध्य सायं तीनों कालों में पाशुपत व्रत का आचरण करे। इस विधान से मनुष्य पशुत्व से मुक्त हो जाता है। इसके बाद स्वर्ण का अंड बल कमल आसन बनावे। उसकी 9 रत्नों से रचित ईश्वर युक्त कली को उसके कमल का आसन बनावे। यदि पास में धन ना हो तो श्वेत कमल अथवा अपने मन भाव से ही उसकी कल्पना कर ले। भगवान ने कहा तो धन है तो स्वर्ण का बनाए, और धन नहीं है तो कमल के अंदर ही भावना कर ले, मनोभाव पूजा कर ले कि प्रभु मैं तुझे सब कुछ चढ़ा रहा हूं। लेकिन वो तब है कि जब हमारे पास ना हो। ठीक है ना? और नहीं आपने कथा सुनी होगी कार्तिक में, वो एक सुखिया और दुखिया की कथा सुनाते हैं ना। एक सुखिया थी, एक दुखिया थी, दोनों बहनें थी। अब जो सुखिया थी उस पर बड़ा धन था, दुखिया तो बेचारी भूखी प्यासी रहती थी, बच्चे भी भूखे रहते थे। अब काम करने जाती तो बहन की बेइज्जती होती थी। लोग कहते थे तेरे पे तो इतना धन है और तेरी बहन लोगों के घर में जाके बर्तन मांजती है। तो क्योंकि जिसकी नाक ऊंची होती है ना, तो अपनी नाक बचाने के लिए कुछ भी कर लेता है। ठीक है ना? तो उसने अपनी बहन को अपने घर में ही नौकर बना लिया कि चलो मेरे घर का काम कर लेगी। क्योंकि ये बात याद रखना, संसार में कोई किसी का नहीं, ये मतलब की दुनिया है। कोई लाखों में एक होगा जो समझेगा, अन्यथा सब मतलब के यार हैं। ये सच्ची बात है। कोई लाखों में एक बिरला। अब घर में रख लिया तो सारा दिन खूब काम करवाती थी। 5-6 बच्चे थे उसके भी। पति बेचारा अस्वस्थ रहता था। अब जब शाम को जाने लगती थी तो जो आटा छानती थी ना, उसका चोकर जो इकट्ठा होता था वो उसे दे देती थी, अपनी बहन। अब वो बेचारी लेके चली जाती थी, काम करने देने जाती नहीं थी। वहां से रोक देती थी कि तू मेरी बेइज्जती करवाएगी। मतलब आदमी को कैसे ही भी चैन नहीं है। पहले के आदमी भोले भाले होते थे, अब तो जो है बड़े चतुर हैं सब। अब कोई रोक के दिखाए। पहले इज्जत बहुत समझते थे कि चलो इज्जत खराब नहीं होगी। अब तो कोई समझता ही नहीं है। कोई होगा जो समझता है। अब काफी दिन बीत गए,
बेचारी चोकर लाती थी, रोटी बना के बच्चों को वही खिला देती थी, अपना आप भी खा लेती थी, पति को भी खिला देती थी। कुछ दिन बाद भगवान शिव ने पार्वती माता को कहने लगे कि चलो संसार में घूम के आते हैं, देखते हैं कौन सुखी है कौन दुखी है। अब जाते जाते दिवाली का दिन था, उसके घर में सारा नगर जगमगा रहा था, प्रकाश हो रहा था, लेकिन उसके घर में जब था ही नहीं कुछ तो क्या करते बेचारे, अंधेरा था। तो भगवान माता पूछने लगी कि प्रभु इसके घर में तो बिल्कुल अंधेरा, आज दिवाली है, क्योंकि भगवान दयालु है, वो बहुत दयालु है। कहने लगे पार्वती तेने क्या लेना है, चलो आगे चलते हैं, ये तो संसार है, यहाँ दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है। कहने लगे नहीं इसके घर में चलो, देखो तो एक दीपक भी नहीं जल रहा है। चले गए, देखा तो घर में दरवाजा खटखटाया, वो उठी तो कहा आओ प्रभु। भगवान ने भेष बदल लिया और भेष बदल के एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप बना लिया। कहने लगे हमें भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? तो उसका बच्चे, अभी 2 बच्चे नहीं आए थे और 2 रोटी रखी हुई थी चोकर की। कहने लगी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बहन के यहाँ काम करने जाती हूँ, वो चोकर दे देती है, उसी की रोटी बना के खिला देती हूँ, खुद भी खा लेती हूँ, और 2 रोटी रखी है लेकिन चोकर की आप कैसे खाएंगे? कहने लगे झूठ बोलती है, तेरा घर तो रसोई में देख अच्छे अच्छे पकवान रखे, आज दिवाली का दिन है। कि प्रभु मैं सच कह रही हूं, हे ब्राह्मण देवता मैं सच कह रही हूं, मेरे पे कुछ भी नहीं है। कि जाके तो देख, अंदर गई तो 36 प्रकार के व्यंजन रसोई में रखे। बड़ी चकित हुई कि चलो मैं भूल गई होंगी। मन में विचार आया कि मैंने बनाया तो नहीं, क्या पता बना दिया हो, भगवान बुद्धि फेर देते हैं ना। अब लाके उनको भोजन करवाया, भोजन करवा के कहा बड़ा अच्छा भोजन है, का कुछ दक्षिणा दे? कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कि झूठ क्यों कहती, अंदर दे कि कितना धन रखा है। अंदर गई तो सोने की असरपियां, मोहरे सब कुछ पड़ा है। अब जैसे लेके आए उतने में भगवान गायब हो गए। अब सुबह जो है वो काम पे ही नहीं गई। क्यों काम पे क्यों जाती? वहां तो 36 प्रकार के भोजन रखे थे जो कभी खाए नहीं थे। खूब धन आ गया तो बड़ी बहन को, जो सुखिया बहन थी, उसे बढ़ावा हुआ कि आए तो काम करने ही नहीं आई। गुस्सा आया तो अपने बेटे को भेजा कि जाके देख तेरी मौसी क्यों नहीं आई आज काम करने, सारा काम पड़ा है। जाके देखा तो उसके बच्चे तो खूब खर्चा कर रहे हैं, बाजार से कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, खा रहे पी रहे। तो भाग के आया कि माँ उसमें तो ना जाने कहां से पैसा आ गया, और उसके बच्चे तो इतना खर्चा कर रहे हैं कि इतना तो हम भी नहीं करते, हम इतने सेठ हैं। कि अच्छा, फटाफट साड़ी पहनी और चल दी कि देख के आती हूँ। पहुंची, वहां पहुंच के देखा, पूछा, देख के चकित हो गई। घर में सब कुछ, जहां भगवान के चरण पड़ जाएं वहां किस चीज की कमी रहेगी। सारा घर जगमगा रहा है सूर्य की तरह, सारा कुछ सामान ले आई है, अच्छे अच्छे वस्त्र ले आई है। कहा ये क्या चमत्कार हुआ, तेरे पे तो कुछ भी नहीं था। तो कहने लगी ऐसे ऐसे मैंने तो घर में कुछ था नहीं, अंधेरा था, 2 ब्राह्मण ब्राह्मणी आए, उन्होंने सारी बात बताई कि चलो कोई बात नहीं, अगले साल जब दिवाली आई तो उन्हें भी सारी लाइटें बंद कर दी। ठीक है ना, सब कुछ होते हुए
और सब कुछ लाइटें बंद कर दी, बच्चों को मार कूट के भूखा सुला दिया और चोकर की रोटी बना के रख दी। जय हो। अब रात को फिर भगवान आए तो माता तो दयालु है ही, माता ने कहा कि चलो देखते हैं इनके घर में कितने क्या लेना है, चल कि नहीं इनके घर में अंधेरा है। वहां गए तो देखा, उन्हें दरवाजा खोला, दरवाजा खटखटाया तो कहा कि आओ महाराज बैठो। कि बैठे, हमें भूख लगी है, कुछ भोजन है, जबकि सब मिठाइयां रखी थी। क्यों दिवाली पे सबके घर में कुछ ना कुछ आता है। कहा कि महाराज कुछ भी नहीं है, चोकर की रोटी। कि झूठ क्यों बोलती है, तेरे रसोई में तो इतने पकवान रखे हैं आज दिवाली का दिन। कि कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रही हूं। कि चलो वो चोकर की रोटी लिया। अब भगवान वो गई तो वहां सारी चोकर की रोटियां बन गई। अब जहां देखे चोकर की रोटी, जहां देखे चोकर की रोटी, कुछ है ही नहीं। अब ने लाके वो दी, भगवान ने पाई बड़े प्रेम से। कि भगवान तो भगवान है। तो कहने लगे, तब भी समझ जाते, लेकिन ये मन जब लालच होता है ना, मन में लालच सब कुछ लेके डूबता है, ये बात सच्ची है। तो कभी लालच नहीं करना चाहिए। कहा दक्षिणा दो, कि महाराज कुछ भी नहीं है, कहां से दूं। कि तेरे घर में तो इतना धन है, क्यों झूठ बोलती है, कुछ तो दे दे। कि कुछ भी नहीं है। कि जाके तो देख, अंदर गई तो सारा धन स्वाहा हो गया। अब आके देखा भगवान, उतने में गायब हो गए। पति आया कि ये क्या हुआ घर में, चेहरा भी बिगड़ गया। जब धन होता है ना तो तेज भी आ जाता है, बुद्धि भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। और जब धन नहीं होता तो उसको सब मूर्ख कहते हैं। ये सच्ची बात है। यदि रास्ते में कोई जा रहा होगा ना तो ऐसे पीठ फेर लेते हैं कि कहीं कुछ मांग ना ले हमारे से। और मांग भी लिया तो कह मेरे पास कहां है। सब कुछ होते हुए भी मना कर देते हैं। और भगवान ने कहा है, मांगन आया सो मर गया। जो मांगने आया वो तो मर ही गया, लेकिन उनसे पहले वो मरे जो होते हुए ना कर देते हैं, उससे पहले मर गया। तो पति आया, उसने देखा कि क्या हुआ, कि ऐसे ऐसे हुआ कि पागल, उस पे तो कुछ था नहीं। तो भगवान उसके पास आए, वो भगवान ही थे। तेरे पास तो सब कुछ था, तुझे किस चीज की कमी थी। तेरे लालच के वशीभूत होके अपना सर्वनाश कर दिया। तो भाव अर्थ ये है कि जो जिसके पास है उसको कभी छल नहीं करना चाहिए। भगवान की पूजा जो प्रसंग आया है कथा में, ये उसके ऊपर मैंने आपको सुनाया है कि जब है तो स्वर्ण से करो, स्वर्ण कमल बनाओ, नहीं है तो मन से भाव कर लो। ठीक है ना, कि प्रभु मेरे मन में जो है सब कुछ है, आप ये मेरी मनोभाव पूजा स्वीकार करो। तो वो अवश्य स्वीकार करते हैं। 1008 अथवा 108 कमल को बिलपत्रों से शिव पूजन करे। कर्म शिव जी के 4 मुखों की धूप दीप आदि से पूजन करे। फिर गणपति के स्थापना कर कार्तिक का पूजन करके ब्रह्मा आदि के देव का पूजन करे। द्वितीय आवरण में विघ्नेश्वर का पूजन कर। तीसरे भाव में आदि शिव जी की 8 मूर्तियों की पूजा करें। कमल से बार बार पंचम आवरण में अस्त्र एवं अनुचरों के साथ 10 दिक्पाल ब्रह्मा जी के सारे मरीचि आदि मानस पुत्रों का ग्रह नक्षत्र आदि सभी मुनि योगी यज्ञ मातृका गणों के साथ क्षेत्रपाल सभी चराचर आदि की पूजा करें। और शिव भक्त सदा गुरुजनों की भी पूजा करता रहे, यथोचित पूजा करे। क्योंकि भगवान की पूजा जब करते हैं तो साथ में
गुरु की भी वंदना होनी चाहिए, तभी हमारी पूजा सफल होती है। ये नहीं कि गुरु जी बैठे हैं और तुम भगवान की पूजा कर रहे हो तो पूजा कभी सफल नहीं होगी। गुरु आज्ञा लेके और फिर भगवान की पूजा करें, उसके बाद गुरु के चरणों में नतमस्तक हो, तब हमारी पूजा सफल होती है। ऐसा विधान बहुत है, कहां तक सुनाए। मैंने परसों सुनाया था, जब सुनाने का टाइम आता है तो समय हो जाता है, हमें फिर चिंता हो जाती है कि माताएं जो टाइम पे घर नहीं पहुंची तो पति देव फिर कहेंगे तू वहीं रह जा मंदिर में, कथा वहीं सुनती रहो। ठीक है, तुम्हें चिंता तो है नहीं और होना भी चाहिए। पति सेवा सबसे महान है। आपने सुना ना पुरुषोत्तम महात्म में कि पति सेवा, तो कथा में सुन लो। तो इसलिए हम ज्यादा नहीं खींचते। अब समझो 7 दिन और रह गए हैं, 8वें दिन तो विश्राम में है। तो एक भजन, उसके बाद हनुमान चालीसा, फिर आरती होगी। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। जय हो। वाह जी वाह। हो श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। भगवान को रिझाओ, बड़ी सुंदर है दोनों की जो। सबने भगवान को नाच के रिझाना है। जैसा भी आता है, गाना आए ना गाए, गाना गाना गाए। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी प्यारी है दोनों की जोड़ी। बड़ी प्यारी है दोनों की जोड़ी। हाँ प्यारी प्यारी है दोनों की जोड़ी। प्यारी प्यारी है दोनों की जोड़ी। हाँ श्याम चंदा है श्याम चंद्रा है श्यामा चकोरी। बड़ी प्यारी है दोनों की जोड़ी। श्याम चंद्रा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। मोर मुकुटो पीताम्बर भरैया। मोर मुकुटो पीताम्बर भरैया। हाँ मुरलीधर है वो कृष्ण कन्हैया। मुरलीधर है वो कृष्ण कन्हैया। हाँ नीलांबर है भानु किशोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी।
गोपाल गोकुल का राजा, गिरधर गोपाल गोकुल का राजा, हमज की सरकार रानी है राधा, की सरकार रानी है राधा, हमज की सरकार रानी है राधा, ओ ब्रज की सरकार रानी है राधा, हो प्राण जीवन परम धन ये जोड़ी, बड़ी सारी है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्याम चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, 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 हो राधा मोहन है राधा, राधा मोहन है मोहन है राधा, राधा मोहन है राधा, राधा मोहन है मोहन है राधा, कृष्ण मन काम धूप राधा भौरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंद्रा है राधा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, हाँ श्याम चंद्रा है श्याम चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, हाँ बड़ी प्यारी है दोनों की जोड़ी, हाँ बड़ी सोनी है दोनों की जोड़ी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोली शंकर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय।